चेयरमैन श्री राकेश भारती जी, प्राचार्य सुश्री नीति भल्ला सैनी जी, यहाँ उपस्थित मैडम कला रामचंद्रन हमारी सीपी गुरुग्राम, निशांत यादव जी उपायुक्त गुरुग्राम, और हमारे एक बहुत पुराने साथी यहाँ बैठे हैं रमन मलिक जी, उपस्थित सभी प्यारे विद्यार्थियों, उनके सभी अभिभावकगण, शिक्षकगण, अन्य महानुभाव, पत्रकार छायाकार मित्रों, बहुत ही एक सुंदर और सौभाग्य का ये वर्ष है, ये समय है कि जब एक शिक्षण संस्थान के इस उद्घाटन के अवसर पर और आज मुझे बुलाया गया है, क्योंकि विद्यालय जो है वो शिक्षा का मंदिर है और जो व्यक्ति यहां आता है शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को कैसे एक अच्छा नागरिक के रूप में, निर्माण के नाते, संस्कारों के रूप में, देश और समाज के अंदर समर्पण भाव से काम करने के प्रेरणा के नाते आगे बढ़ने में बहुत दृष्टि से हमारा बचपन की जो संवारने का काम वो विद्यालय करते हैं। हम लोगों ने सरकार के नाते विकास के काम बहुत किए हैं, विकास में बहुत से निर्माण होते हैं। सामान्य समाज ये मानता है कि निर्माण में सड़कें हैं, पुल हैं, कोई फैक्ट्रियां लग गई, कहीं रेलवे हो गया, कहीं वायुयान हो गए, कहीं इस प्रकार के भौतिक स्कूल और कॉलेज हो गए, अस्पताल हो गए, ये भौतिक निर्माण ही निर्माण माना जाता है। लेकिन एक निर्माण को सामान्यतः लोग भूल जाते हैं, वो है मनुष्य निर्माण। और मनुष्य निर्माण में शिक्षा क्षेत्र के इन मंदिरों का बहुत बड़ा उपयोग है। सरकार की ओर से भी ठीक कहा राकेश भारती मित्तल जी ने कि हम शिक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं। वैसे तो मूलभूत आवश्यकताएं जो नागरिक की होती हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, उसका स्वावलंबन, अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, अपना रोजी रोटी रोजगार कैसे करे और कैसे स्वाभिमानी जीवन ये व्यतीत कर सके, इसको मैं 5S थ्योरी बोलता हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। और इसको पूरा करने के लिए एक और एस हमने अडॉप्ट किया है जो इनको तेजी से काम करने के लिए हमको प्रेरित करता है, वो है सुशासन, गुड गवर्नेंस। इन सब चीजों के आधार पर पिछले 9 वर्ष, जो ऐसा बताया कि लगभग 9 वर्ष से हम जो काम कर रहे हैं, उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। तो मैं इस अवसर पर राकेश भारती मित्तल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि शिक्षा क्षेत्र में कितना बड़ा काम ये कर रहे हैं। उद्योग में भी कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, स्वावलंबन में भी इनका उपयोग है, पर्यावरण में भी कर रहे हैं। पर्यावरण अल्टीमेटली स्वास्थ्य का एक हिस्सा है। तो इन सब चीजों में इनका योगदान है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मित्रों, जैसा बताया कि 21वीं सदी की शिक्षा, क्योंकि कोई भी इस प्रकार का काम युगानुकूल ये जरूर होना चाहिए। देश काल और जो अवसर है उसके हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। अपना देश शिक्षा में कभी बहुत उच्च कोटि की शिक्षा देने वाला, नागरिकों को तैयार करने वाला, गुरुकुलों के आधार पर चलने वाला ये एक ऐसा देश रहा है। उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त विद्वान इतिहास में बहुत से मिलते हैं। बहुत से वैज्ञानिक जिन्होंने दुनिया के अंदर जितनी भी रिसर्च हुई उससे पहले भारतवर्ष में रिसर्च की है। और आज भी देखा जाए, काल बीच में आ गया था जिसके कारण से हमारे देश को तो कदम पीछे भी हटना पड़ा था। कुछ कारण उसके उस समय निश्चित रूप से रहे ही होंगे, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जहां तक बौद्धिक विकास के नाते, टैलेंट के नाते दुनिया के बड़े बड़े देशों में अधिकतर वैज्ञानिक वो जो हैं वो भारतवर्ष से संबंध रखते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स
चाहे वो नासा के अंदर, चाहे वो और बड़ी बड़ी ऐसी जो अंतरिक्ष में काम करने वाले ऐसे कितने ही संस्थान, कैसे ही मेडिकल एजुकेशन में काम करने वाले संस्थान। यानी दूर मत जाइए, कोविड के समय जब अमेरिका ने यह कहा कि कोविड एक भयंकर बीमारी है, दुनिया के सब देशों को इसने गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन इसका जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्री जो उस समय माना जा रहा था, दैट विल बी इंडिया। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष सबसे बड़ी आबादी का एक देश और सबसे गरीब देश, गरीब देशों की गिनती में ही इसको माना जाता था। और जब ये जो कोविड है ये लोगों की जीवन लीला को समाप्त करने लगेगा तो भारतवर्ष में बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमको सबको जानकारी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और अपने जो वैज्ञानिक हैं उनको बुलाया कि क्या कोई ऐसी वैक्सीन हम पैदा नहीं कर सकते जिसके कारण से इस बीमारी को रोका जा सके। मुझे बताते हुए हर्ष है कि एक नहीं दो वैक्सीन इस देश के वैज्ञानिकों ने तैयार की, न केवल अपने देश बल्कि आसपास के और पड़ोसी देशों को भी इस वैक्सीन का लाभ पहुंचा के उनकी जीवन लीला को बचाया। ये हमारे देश का कमाल है। अमेरिका जैसे देश भी दांतों तले उंगली दबा करके सोचने लगे, विचार करने लगे कि भारत ने किस प्रकार से इसको कंट्रोल किया है। उनके यहां तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ना, ये अपने आप ही है। यानी आबादी उनकी इतनी बिखरी छितरी हुई है, हमारे से बहुत कम आबादी और बहुत बड़ा क्षेत्रफल अपने आप फैले हुए हैं। हमारे यहाँ तो कोई भी फंक्शन है, आदमी पर आदमी चढ़ा रहता है। कितना कठिन था सोशल डिस्टेंसिंग का ये फार्मूला सिस्टम बना के रखना, कैसे ये डिजीज एक दूसरे की तरफ आगे न बढ़े। थोड़ा इसमें एक और बात का, हालांकि इस संदर्भ आज के संदर्भ का तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको आगाह भी करता हूं कि इस बीमारी ने हमारा पीछा छोड़ा नहीं है। अभी भी कुछ देशों में, कुछ प्रदेशों में धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गई है। हरियाणा इज वन ऑफ दो स्टेट्स, देश भर की 7 स्टेट्स में जहां थोड़ा आगे कोविड का जो कोरोना का ये जो डिजीज है आगे बढ़ रहा है। और वही सावधानियां जो हमने पहले बरती थी, उन सावधानियों को दोबारा बरतने के लिए भी हमने जो है इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है। सावधानी जरूर रखनी है। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी जरूर रखनी है। तो कोविड के संबंध में अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबने, काफी लोगों ने मास्क फिर से अपने चेहरे पर ले आए हैं। इन चीजों की सावधानी हमको बरतनी है। जहां तक शिक्षा का विषय है, 21वीं सदी के नाते से देश में शिक्षा जो है संस्कारित करने वाली शिक्षा हो, देश को आगे बढ़ाने वाली शिक्षा